नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अनलॉक 6 कितने तैयार हैं हम, सवाल का निशान। वो इसलिए कि अनलॉक 6 की बात तो कर दी गई, सभी कुछ खुल सा गया है, खुल जाएगा कल से। लेकिन क्या हमारी तैयारी, हम कितने सचेत हैं, जागरूक हैं, सतर्क हैं और डरे हुए हैं? तो डरना कितना जरूरी है? क्या खुली हवा में अभी भी कोरोना है? अगर कोरोना है तो फिर उन नियमों का पालन करना होगा, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसके जरिए हम इसे और कह सकते हैं कि तीसरी लहर को आने से बिल्कुल रोक सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। बिहार में कोरोना के केस लगातार घटते जा रहे हैं। 24 अगस्त यानी मंगलवार को राज्य में मात्र 9 नए केस सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। मार्केट अब पूरी तरीके से खुला करेंगे और इसमें अब कोई भी रोक टोक नहीं होगा। शॉपिंग मॉल हो या फिर पार्क हो, उद्यान हो। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे, स्कूल और कॉलेज, उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। साथ में जो कोचिंग संस्थान है उन्हें भी सामान्य रूप से खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल हो या क्लब हो या जिम हो, तमाम जो बंधन पहले लगाए हुए थे, तमाम चीज़ों में छूट देते हुए उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अनलॉक 6 में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें धार्मिक स्थल को भी खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। तो आखिरकार सरकार ने फैसला कर लिया कि धार्मिक स्थल के साथ साथ तमाम जो पहले बंधन लगाए गए थे अनलॉक 5 में, वो बंधन भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में मामले बढ़ने लगेंगे और अक्टूबर में तीसरी लहर की तीव्रता चरम पर होगी। ऐसे में जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बातचीत और चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या हाल है और कोरोना के क्या अभी रेट चल रहे हैं, किस तरीके से कोरोना का मामला घट रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए ग्राफिक्स को देखना जरूरी है, उन संख्या को देखना जरूरी है। तो कितने तैयार हैं हम, एक एक कर ये अनलॉक 6 का जो ऐलान किया गया है उसकी जो मुख्य बातें हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक का ऐलान किया। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान किया है, जो इस बार ये एक नया है। इसके साथ कोरोना की तीसरी लहर से बचने की मुख्यमंत्री ने सलाह दी है। जिला प्रशासन की अनुमति से आप सामाजिक काम कर पाएंगे, राजनीतिक गतिविधियां हो पाएंगी। जिला प्रशासन की अनुमति से मनोरंजक काम भी होंगे, आयोजन होगा। जिला प्रशासन की अनुमति से खेल कूद का भी आयोजन होगा। तो कहां कहां जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी? सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अगर करना चाहते हैं तो जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिहार की कोरोना रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। कुल मामले अभी इस वक्त क्या हैं? हालांकि एक्टिव मामले मात्र 102 हैं। अगर 2020 से तुलना करेंगे तो तकरीबन इसके अंदर 1500 से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव रेशियो बहुत बढ़िया है। कुल डोज अभी तक कितने दे दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वैक्सीनेशन रिपोर्ट में पहला डोज की संख्या क्या है, दूसरी डोज कितने लोगों को दी गई, ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप डरिए मत बल्कि सचेत रहिए। ये 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22, 23 और 24 अगस्त तक की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी कुछ नए मामले आए हैं। एक पिलर बड़ा दिखता है 22 अगस्त वाला, उसके बाद नहीं। जिम्मेदारी को भूलना नहीं है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करना है। डॉक्टर से समय पर संपर्क कीजिए, खुद से दवा मत लीजिए, डॉक्टर से जरूर राय लीजिए। हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यह आपको बचाएगा संक्रमित होने से। टीकाकरण कराने में संकोच कतई ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना है।
घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में कटौती, यानी कि ये नहीं करना है आपको। निगरानी जरूरी है, अपनी नब्ज की निगरानी करें, प्रोटोकॉल को गंभीरता से लें। चलिए अब सीधे बहस की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ी हुई, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए के झा डिप्टी डायरेक्टर आईजीआईसी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच से। सर, सवाल यह है, अनलॉक 6 की तरफ हम बढ़ गए, कल से लागू हो जाएगा, सब कुछ खुला खुला लगेगा। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ खुला खुला लगेगा और इसके पहले सब कुछ पाबंदियों में था, तो नियम कानून तो होते ही हैं पाबंदियों के लिए, लेकिन अब जो कहा जा रहा है, जो कागजों पर भी होगा और मैदान में भी दिखेगा, सड़कों पर भी दिखेगा, क्या अंतर आपको लग रहा है थर्ड वेव को लेकर? क्या अभी भी हमें सचेत रहने की जरूरत है? और जो अनलॉक की प्रक्रियाएं सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ रही हैं, तो लोगों की मेंटालिटी, उनकी मानसिकता को भांपते हुए, देखते हुए, उनकी एक्टिविटी को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अनलॉक 6 की प्रक्रिया शुरू की गई है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है और एक आवश्यक कदम है। जी जी। क्योंकि अभी तक जो बिहार में स्थिति बनी है, हम लोगों का जो मेडिकल फ्रेटर्निटी का काम रहा है, सरकार का जो काम रहा है, वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है। क्योंकि कभी हम लोग लीडिंग डिपेंड स्टेट में या क्राइसिस स्टेट में कभी नहीं गए, हम कभी बहुत परेशान राज्य में नहीं रहे। जी जी। और हम लोगों ने अधिकांशतः लोगों को ठीक से देखा और उसका इलाज किया है। इसलिए जो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, बड़े साइंटिफिक ढंग से शुरू की गई है और धीरे धीरे हम अनलॉक 6 तक पहुँचे हैं। अब बिहार फिर से अपने पुराने रॉ में आने वाला है। धार्मिक कार्य शुरू किए जाएंगे, राजनीतिक कार्य भी अनुमति लेकर शुरू किए जाएंगे, धार्मिक कार्य भी अनुमति के बाद ही होंगे। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि सरकार ने सोच लिया है और हम लोगों की भी यही राय है कि अब धीरे धीरे सामान्यता की ओर हमें बढ़ना है। लेकिन सामान्यता की पहली शर्त ही सावधानी है। क्योंकि अगर हम सामान्यता में सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये सामान्यता असामान्यता में बदल जाएगी। तो उस सावधानी के लिए मेडिकल की तरफ से, सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से बार बार ये एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, सलाह दी जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजेशन का यूज़ करें। और आजकल खास करके मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फ्लू का सीज़न है और फ्लू के केसेस बहुत बढ़े हुए हैं। फ्लू एक सामान्य बीमारी है, लेकिन इसका स्वाइन फ्लू के केसेस भी बढ़े हुए हैं। तो इसका कुछ मिलता जुलता रूप है हमारे कोरोना से। इसलिए तुरंत जांच कराएं और जांच की बड़ी व्यापक व्यवस्था बिहार में जिले जिले पर सब डिवीज़न पे कर दी गई है। इसलिए अभी कहीं कोई जांच में लंबी कतार भी नहीं है और वैक्सीनेशन के लिए भी हम अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तो हमें लगता है कि अनलॉक 6 जो है सो एक सुनहले कल के शुरुआत की पहली कदम होगी। अब हम फुल अनलॉक की ओर बढ़ेंगे और सभी चीज़ों को मुक्त करेंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा कि इसके साथ सावधानी ज़रूरी है। जो हमारे राइडर्स हैं वो कम से कम मेंटेन होने चाहिए। और जहाँ तक तीसरी लहर की सवाल है, तो एक अंदेशा आदमी के मन में हमेशा खुशहाली का और एक बदहाली का पनपता रहता है। क्योंकि साइंटिफिक आधार पे दोनों बातें कहीं ना कहीं से जस्टिफाइबल हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय है कि जितनी तैयारी हम लोगों ने की है, जितना वैक्सीनेशन हमने किया है, 3 लाख से ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और एक डोज पड़ने पे भी हम प्रोटेक्टेड होते हैं, 80% प्रोटेक्शन हो जाता है। और जितने लोगों को कोरोना हो चुका है और बिहार के लोगों को की जो जीविशिका रही है और जो लड़ने का मादा रहा है और हम कोरोना से कभी पराजित नहीं हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार फिर से अपने बिहार के तरुणाई को, अपने अंगड़ाई को कायम रखेगा। डॉक्टर ए के झा साहब डिप्टी डायरेक्टर आईजीआईसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर झा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2020 के उन आंकड़ों को जरा हम याद कर रहे हैं, 24 तारीख के ही आंकड़ों को, यानी कल 24 तारीख थी, तो आज 21 है, और 2020 के आंकड़ों को, तो इसमें तकरीबन 1400 का अंतर अगर बिहार के हिसाब से देखें, नए संक्रमित केसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1400 केसेस ऐसे हैं, 12 से 1400 केसेस जो पिछली बार ज्यादा थे, इस बार नहीं है, और ये ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो सटीकता के साथ क्या हम इसे स्वीकार करें कि ये हम लोगों की जागरूकता है, सरकार की जागरूकता है कि उन्होंने वैक्सीनेट कराया, गांव पर भी वैक्सीनेशन ड्राइव
जारी रखा। खासकर दियारा इलाकों में, गांवों में, खेतों पर, पगडंडियों में, हर जगह हमने देखा कि बॉक्स का इस्तेमाल किया गया और वहां पर कोविड का टीका लगाया गया। तो क्या सर ये रेशियो ये आगे फ्यूचर तय कर रहा है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन वो सिर्फ कहीं से सुनी गई चीज होगी? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है जो सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है। अभी भी जो है आज और कल जो है संपूर्ण भारतवर्ष में 25,000 और 35,000 न्यू केसेस आए हैं और बिहार में कम हुआ है, 10 केस है, 9 केस है जो है। लेकिन ये तो बात नहीं, आवागमन तो सभी जगह से होता है। बिहार में दूसरे जगह से लोग आते हैं। अभी दूसरे राज्य की क्या बात करते हैं आप? अफगानिस्तान से जो है मात्र 78 जो है आए हैं शरणार्थी, जिसमें से 17 या 18 जो है पॉजिटिव है। जी जी। इसलिए जो, और दूसरी बात जो आपने बतलाया जो थर्ड वेव का, तो आपको श्रीमान ये जान लेना है जो पूरे विश्व में टॉप 4 देश में जो है अपना भारतवर्ष आता है कोरोना संक्रमण में। अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारतवर्ष। तो इसलिए जो है इस तरह की लापरवाही तो अभी नहीं होनी है, जो मतलब जो पूरा अच्छे तरह से जो है सब चीज हट गया और अब जो है वेव आएगा ही नहीं। वेव आने की संभावना तो प्रबल है। आप जापान का देखिए, टोक्यो में जो है पिछले कुछ हफ्ते पहले जो ओलंपिक हुआ और जापान में जो है अभी जो है बेतहाशा वृद्धि हुई कोरोना संक्रमण का जो है। और थर्ड वेव में जो अब लीजिए जैसे अमेरिका का जो है, अमेरिका इतना जो है साधन संपन्न जो है स्वास्थ्य सुविधा में भारतवर्ष नहीं है। वहां पर का टीकाकरण का जो है औसत भारतवर्ष से बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी जो है प्रतिदिन करीब करीब 1 लाख न्यू केसेस आ रहे हैं। इसलिए जो है अनलॉक को जो है वो तो है ठीक है अपने जगह पर, लेकिन सावधानी तो पूर्ण सावधानी अभी बरतनी है। आपको ऐसा देखकर लगता है, जो सवाल हमने डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद से किया था, क्या आप देख पा रहे हैं, लोगों को परख पा रहे हैं, आप तक मरीज पहुंच रहे हैं? हालांकि अभी फ्लू का सिम्टम चल रहा है, लेकिन क्या वो डर दिखता है थर्ड वेव को लेकर? लोग बहुत ही अलग तरीके से अब सोचना शुरू उन्होंने कर दिया है कि ये आएगा ही नहीं। ठीक है, आ रहा है, वो डॉक्टरों की जुबानी कहीं कहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये आएगा नहीं। देखिए, लोगों का सोच में तो लोगों के जो है जनसामान्य आबादी जो है उनके सोच में बहुत ज्यादा परिवर्तन ना तो फर्स्ट वेव में, ना सेकेंड वेव में, ना थर्ड वेव में हुआ है। वो तो लापरवाही जो है इस कदर है जो आप सेकेंड वेव में भी यदि सुबह में किसी सब्जी मंडी में पटना में या बिहार के किसी शहर में चले जाते तो देख लेते क्या जो है जो ये बचाव की क्या क्या जो है प्रक्रिया जो है जन सामान्य लोग अपनाते हैं जी। इसीलिए उस तरह की बात कुछ नहीं। जो जानकार लोग हैं इसके जो है मीडिया वाले हुए, चिकित्सक जो है या राजनीति से जो जुड़े हुए हैं, जिन्हें की कुछ मालूम है जो मतलब जो है कोरोना संक्रमण का क्या क्या तबाही मचाया था सेकेंड वेव ने भारतवर्ष में, किस कदर से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। इसलिए जो है थर्ड वेव के आने पर भी जो है वही हालत होने की संभावना रहेगी। और हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका जो है बहुत ही सटीक आकलन होता है। 2 दिन पूर्व जो है उसने बताया है जो थर्ड वेव आने की बहुत ही छीन संभावना है। लेकिन आप जो है दूसरा जैसे जो है शिक्षण संस्थान जो है उसमें जो है चिकित्सा से इससे विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उसमें जो है अब जैसे हरियाणा में जो आज ही बैठक हुई है, वहाँ के जो है हरियाणा के जो चिकित्सा प्रमुख है उनके इसमें जो केसेस हरियाणा में बढ़ रहा है। इसलिए जो है पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, भारतवर्ष के पूरे परिप्रेक्ष्य में, और अब तो विश्व के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना है। आवाजाही शुरू हो गई है इसलिए जो है चेतावनी और बचाव का जो है कार्यक्रम ये तो सतत जारी रखना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिकल इसका क्या एंगल हो सकता है, क्योंकि हमने सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी को बुलाया है, अरविंद निषाद जी को बुलाया है, ये जानने के लिए कि सरकार ने ये कर तो दिया, पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो जो भीड़ जुटेगी या फिर जो अभी कोलाहल और जो एक लोगों के चेहरे पर खुशी हम देख पा रहे हैं, हर अनलॉक में खुशी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये खुशी और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नंबर 4 पर विश्व में हम हैं, तो ये नंबर 4 पर क्यों हैं, ये भी जवाब हमें ही देना है। इस सवाल का जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना है कि ये अनलॉक और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ठीक है, हम छूट दे रहे हैं अरविंद निषाद जी, ये छूट कितनी जायज है, खासकर उन लोगों के लिए जो जागरूक नहीं होते?
देखिए, रेलवे फाटक पे हमेशा लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन दिनों कोरोना काल में यह फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। समझिए कि हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत इससे हमको बचने की आवश्यकता है। और साथ ही राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों से आए रिपोर्ट्स के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और उस बैठक में जो लोगों का सुझाव था, उस सुझाव के आधार पर आज से उन्होंने घोषणा किया कि कल से सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कोचिंग संस्थान, कॉलेज, ये रेस्टोरेंट, सिनेमा 50% उपस्थिति के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के साथ खुलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी आपको बताना चाहता हूं, जो आपने अपने रिपोर्ट्स में भी दिखाया, अब तक सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को हम बिहार में टीका देंगे। अभी तक बिहार सरकार ने 3.25 करोड़ लोगों को सफलतापूर्वक टीका लगा चुकी है। और साथ ही थर्ड वेव जो आने की संभावना है, जिसके बारे में आईआईटी कानपुर ने छीन की संभावना व्यक्त की है, जिसका अभी उल्लेख डॉक्टर साहब कर रहे थे। यह बात सही है कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जो अभी तक कोरोना के मामले में जो भी सटीक आकलन किया है वह हूबहू हुआ है। लेकिन इस बार का उनका आकलन है कि हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में जो अभी तक यानी अगस्त तक, 24 अगस्त 25 अगस्त तक जो कोरोना के नए मामले नहीं आने के जो संख्या है, उसके आधार पर उनका अपना मैकेनिज्म है, उस वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर उन लोगों ने घोषणा की है कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने बिहार के सभी कस्बे में, सभी अनुमंडल अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में हमें अस्पताल की व्यवस्था की है। वो डॉक्टर साहब ने जो कहा वो बात तो हम समझ रहे हैं, वो साइंटिफिकली काफी अच्छी बात है। लेकिन हमें जरा ये बताइए, जो एक माहौल की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हो या डॉक्टर ए के झा साहब हो, उन्होंने कहा कि जो माहौल आप बनाएंगे, आपको चुस्त भी रहना होगा, तभी आप दुरुस्त रह पाएंगे। तो जब पंचायत के चुनाव होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी, तो हमने तो देखा है कि भाई कोई एक नेता आता है, बड़ा नेता, शीर्ष नेता आता है, तो फिर हवाई अड्डे पर क्या आलम रहता है, गुलदस्ता देने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए क्या भीड़ होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है, उसे ही तय करना होगा, वही मॉनिटर की जरूरत है। विवेक जी, हम सबों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उसमें राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक लोगों का, सामान्य लोगों का, मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, और सभी लोग बिहार सहित देश को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, सावधानी से हर चीज चलाएंगे, सावधानी से हर चीज करेंगे। और साथ ही साथ पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर भी कोरोना गाइडलाइन का उनको जानकारी दी गई है और उनको पालन करना है। हम तस्वीर भी दिखाएंगे आपको जब चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी कई तस्वीरें हम तक हैं। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। सारिका जी, इस पूरे विषय को किस तौर पर आप देख रही हैं, खासकर आपकी पार्टी किस तौर पर देखती है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो तस्वीरें हमें आती हैं सब विभिन्न समारोहों की, तो उसे देखकर थोड़ी चिंता होती है, और जब ये अनलॉक की बात होती है तो वही डर हमें भी सताता है। देखिए विवेक जी, ये अनलॉक 6 की औपचारिक घोषणा तो आज हुई है, लेकिन असल में जब जनता दल यूनाइटेड के 4 दिनों के बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, जिस दिन राजनीतिक उदाहरण है, अरविंद जी उदाहरण सुनिए। सुनने का मुझे राजनीतिक चर्चा के लिए यह मंच नहीं था विवेक। नहीं, ठीक है, राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, लेकिन उदाहरण तो सेट हो रहा है ना, इसलिए राजनीतिक तो सेट हो रहा है, मंच नहीं है राजनीतिक चर्चा का। रुकिए अरविंद जी, जरा रुकिए, कोरोना अरविंद जी जरा रुकिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोरोना पर हमारे बीच कैसे राष्ट्रीय जनता दल
बीच के बिहार लोग के बड़े पंचायत डॉक्टर के बैठे चुनाव हुए में हैं। सर, सरकार रुकिए, का रुकिए। सहयोग करेंगे, ठीक है, इस डिबेट इसका की मर्यादा को वचनबद्धता जरा इनको बताना बचाए पड़ेगा। रखिए। कैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने पार्टी के कार्यक्रम अरविंद जी, ठीक ढंग से चलाएंगे, इसके बारे में इनको अरविंद बताना जी, एक होगा। मिनट रुकिए। हम ये नहीं चलने देंगे, यहाँ राजनीतिक अरविंद जी, एक कार्यक्रम, मिनट रुकिए। राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है, इसलिए हम ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ भाषण करने नहीं दे सकते हैं। विवेक जी, हम राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ भाषण करने नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अपना एजेंडा लागू करने नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अपना एजेंडा लागू करने नहीं दे सकते हैं। इनके नेता जो कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं करते हैं, इनकी पार्टी कोरोना अरे एक गाइडलाइन का मिनट कोई सारिका जी, पालन एक नहीं मिनट करती मुझे है। बोलने विवेक जी, दीजिए। अरविंद जी, क्या गलत कहा? अगर दो ही एग्जाम्पल तो लिए, हमने यही तो कह रहे थे कि जो बाहर से बड़े नेता आते हैं क्यों भीड़ जुटाते हैं? आप ही कहते हैं नियम पालन करो, आप ही गाइडलाइंस देते हैं, प्रोटोकॉल की बात आप ही करते हैं, तो फिर आप कहिएगा कि समर्थकों का हुजूम था, उनका प्यार था, समर्थक उतावले हो रहे थे। अरे भाई, टीवी पर देख लेते। अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि दूर से भी बातचीत हो जाती है, तो दिक्कत कहाँ थी? और ऐसे में देखिए, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अनलॉक का ऐलान किया, हमारे दोनों डॉक्टर उन सभी छिपी हुई चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विदेशों में नहीं, पूरे मानक पर, पूरे मानचित्र पर देखिए भारत का नंबर क्या है। आपको डरना जरूरी है। और आप कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, उसने कह दिया, इसने कह दिया, मत किसी की सुनिए, आप अपनी सुनिए कि क्या हालात हमारे हुए थे। हमारे घर में 10 से 80 ज्यादा लोग थे जो विभिन्न कारणों से इस दुनिया में अब नहीं हैं, और आपके घर में भी ऐसे होंगे। बात इस बात की है, अगर जो सारिका जी ने अगर ये बात दो उदाहरण के तौर पर उठाए, कोई पार्टी की बात नहीं चल रही है। हमारा ये कहना, वो सिर्फ चलिए जेडीयू पर नहीं कह रहे हैं, कई ऐसी पार्टियां थी, ध्यान में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि भीड़ किसी भी कीमत पर, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आप नेता बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि आपकी बात सभी सुनेंगे। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि आपकी अपील का असर होगा। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी अपील का असर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप आए, और जरूरी ये था कि आरजेडी की बात हम सुनी जाए। सारिका जी, हमारे पास समय की काफी कमी है सारिका जी, लेकिन 2 उदाहरण आपने जो कह डाले उसका असर जरूर हुआ होगा। और हम चाहेंगे कि आगे जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो, पॉलिटिकल गतिविधियां हो, उसमें जरूरी ये है कि आप उन सभी नियमों का, मानकों का पालन जरूर करें, क्योंकि अभी हवा में कोरोना है, गया नहीं है, और इसे दूर करने के लिए उन्हीं प्रोटोकॉल्स का सहारा लेना पड़ेगा। खबरें लगातार जारी हैं।